दोस्तों नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग वाली बड़ी खबर निकल के आ रही है। 15 अगस्त की तैयारी तेज, प्रधानमंत्री ने लॉन्च कर दिया हर घर तिरंगा 2.0 कैंपेन, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत में जल्द सस्ते होने वाले हैं टमाटर, नेपाल के रास्ते आ रही है बड़ी खेप, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, चीन के CIA जासूस को किया गया गिरफ्तार, अधिकारी कर रहे हैं बड़ा दावा, जानेंगे इसके बारे में। वहीं देखा जाए सीरियाई सैनिकों पर हुआ जानलेवा हमला, एक बार फिर देखा जाए 20 सैनिकों की मौत हो चुकी है, बताएंगे इसके बारे में। वही चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हां, खालिस्तानी आतंकियों को लगा करारा झटका, क्या कुछ ब्रिटिश सरकार ने फंडिंग को लेकर नई रणनीतियां बनाई है, बताएंगे इसके बारे में। वही एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राष्ट्रपति को खत्म कर दिया जाएगा नाइजर से, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, चंद्रयान 3 के बाद देखा जाए रूस में 47 साल बाद लॉन्च किया गया लूनर मिशन, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी अपडेट पर चलते हैं, जी हां, पाकिस्तान कोर्ट ने पूरी तरह से नवाज शरीफ के उम्मीदों पर पानी किस तरह से फेरा, जानेंगे इसके बारे में। वही मणिपुर को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हां, बड़ी अपडेट है। मैरी लिवेन ने पीएम मोदी से कहा है कि जल्द ही मणिपुर के हालात को ठीक कर देंगे, बताने वाले हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर हमारे चैनल में नया है तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश उनकी फटाफट बड़ी अपडेट पाने के लिए दरअसल चलते हैं, पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, 15 अगस्त नजदीक आ रहा है, ऐसा में देखा जाए सरकार अपनी तैयारियों में जुटी है। देखा जाए इस बार 15 अगस्त को खास तौर पर हर घर तिरंगा होने वाला है। जिस तरह से आपने देखा था 75वें 15 अगस्त पर किया गया था, कुछ इसी तरह से इस बार भी आजादी महोत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने खास तौर पर हर घर तिरंगा कैंपेन 2.0 लॉन्च किया है। देखा जाए प्रधानमंत्री ने अगले वर्ष ही खास तौर पर आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान, इस साल सांसद सदस्यों की दिल्ली में एक बाइक के साथ रैली निकाली जाएगी जिसमें हर घर तिरंगा यह कैंपेन दिया जा रहा है। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल होने वाले हैं। ये एक बाइक रैली होने वाली है जिसमें 13 अगस्त से 15 अगस्त तक देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। कई हिस्से में अलग अलग रूप से मनाया जाएगा। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर सरकार की तरफ से ये पहल की गई थी। अगले साल आपने देखा था किस तरह से हर घर तिरंगा रहा था, और एक देखा जाए अनोखी पहल है सरकार की तरफ से। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? वहीं देखा जाए सरकार ने पहल में कहा था कि इस साल इंडिया पोस्ट हर घर अभियान मनाने के लिए 1.6 लाख डाक घरों के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज भेजा गया था, जिस सुविधा प्रदान की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान छेड़ा था, और देखा जाए 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल में भी यही तस्वीर लगाई गई थी। तिरंगा का उपयोग कर यह आग्रह किया गया था कि इस बार हर घर तिरंगा होना चाहिए। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से 15 अगस्त नजदीक आ रहा है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, 47 साल बाद रूस ने लॉन्च किया है चंद्रयान 3 की तरह अपना लूनर मिशन। बड़ी खबर निकल के आ रही है, रूस ने 47 साल बाद, देखा जाए रूस और यूक्रेन के बीच इस समय युद्ध भी हो रहा है, और देखा जाए काफी ज्यादा स्थिति डामाडोल बनी हुई है। और इसने कठिन बड़े समय में भी रूस ने जो किया कहीं ना कहीं सराहनीय है, और यह बताना चाहिए कि कहीं ना कहीं देखा जाए मुसीबत के बीच रूस था, लेकिन आज जिस तरह से इसने लूनर मिशन लॉन्च किया, कहीं ना कहीं यूक्रेन के मुंह पे तमाचा रहा है। और ये 47 साल बाद लूनर मिशन लॉन्च किया जा रहा है। इसे 25 लूनर मिशन कहा जा रहा है। लूनर 25 को ब्रॉच लिस्ट लॉन्च फेलिसिटी के साथ लॉन्च किया गया है। लूना 25 को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8:10 पर लॉन्च किया गया था। लॉन्च के लगभग 564 सेकंड बाद तीसरे चरण के रॉकेट से अलग हुआ था। चांद पर इसे पहुंचने में लगभग 5.5 दिन का समय लगने वाला है। यह एक स्पेस क्राफ्ट चांद की सतह पर बेहतरीन सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए सक्षम माना जा रहा है। देखा जाए 100 किलोमीटर ऊपर और लगभग 3-7 दिन का समय बिताने वाला है ये पूरा मिशन। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वहीं चलेंगे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ,
भारत में जल्दी सस्ते होने वाले हैं टमाटर। इसको लेकर नेपाल ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और देखा जाए नेपाल के रास्ते बड़ी खेप आ रही है। नेपाल ने भारत में बढ़ती टमाटर की कीमतों को लेकर निजात दिलाने के लिए भारत को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया किस तरह से भारत में समेत टमाटरों के दाम आसमान छू रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने बताया कि जल्दी से राहत हो जाएगी। सरकार ने नेपाल से टमाटर का आयात शुरू कर दिया है। काठमांडू टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने नेपाल से टमाटर का आयात शुरू किया है। वहीं नेपाल ने भारत को चावल और चीनी भेजने के लिए यह भी कहा गया है, लिखा गया उसमें। रिपोर्ट के मुताबिक चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद नेपाल में चावल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में नेपाल ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से आगामी त्योहारी सीजनों को देखते हुए नेपाल को अनाज और चीनी की शिपमेंट पर छूट देने के लिए और प्रतिबद्धता को हटाने के लिए कहा गया है। नेपाल उद्योग वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 10 लाख टन धान, 1 लाख टन चावल और 50,000 टन चीनी से अनुरोध करने को कहा गया है। वित्त मंत्री ने यह भी सरकार ने कहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण रखने के लिए जरूरी कदम उठाया गया। भारत में टमाटर की मांग को पूरा करने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए अपने पड़ोसी देश नेपाल से आयात शुरू किया जा रहा है। वहीं सीतारमण ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में भाग ले रही थी। उनके अनुसार सरकार ने आयात प्रतिबंध हटा दिया है और नेपाल से टमाटर की पहली खेप इस हफ्ते वाराणसी, कानपुर, लखनऊ पहुंच रही है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से सरकार ने महंगाई से निजात पाने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वहीं चलेंगे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हाँ, चीन के एक चीनी नागरिक को अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है और यह बताया जा रहा है कि वह CIA के लिए काम कर रहा था। बीजिंग के राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि जेम नाम का ये चीनी नागरिक सैन्य औद्योगिक समूह के लिए काम करता था। वह धन और वज्र की पेशकश के आश्वासन के बदले अमेरिका को संवेदनशील सैन्य जानकारी मुहैया करा रहा था। राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान में यह भी बताया। उन्होंने कहा कि 52 वर्षीय जेंग नाम के व्यक्ति को पढ़ाई के लिए इटली भेजा गया था, जहां उसकी दोस्ती रोम के अमेरिकी दूतावास में तैनात CIA एजेंट से हुई थी। मंत्रालय ने ऑनलाइन प्रकाशित में दावा किया है अमेरिका उसे संवेदनशील सैन्य जानकारी लगातार दे रहा था। अमेरिका को ये सब बातें निकल के आईं। इमिग्रेशन सेवा देने की पेशकश भी की गई थी। चीन के सरकारी प्रशासक CCTV में बताए हैं कि इस तरह से जेन ने अमेरिका के साथ एक जासूसी समझौते पर हस्ताक्षर भी किया था और जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर में जल्दी शांति बहाली आएगी। प्रधानमंत्री को लेकर अमेरिका की सिंगर मायरा लिबेन ने बड़ी बात कही। आपको याद होगा जब अमेरिका का दौरा प्रधानमंत्री ने किया था तो यही सिंगर प्रधानमंत्री के पांव भी छुई थी। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार देखा जाए केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच देखा जाए गुरुवार को PM मोदी ने मणिपुर हिंसा पर बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए राज्य सरकार पूरी कार्रवाई करेगी और शांति बहाली के लिए भी केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। इस बीच अमेरिकी सिंगर मैरी मिलेन ने एक पूरी तरह से एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जल्द ही मणिपुर में शांति बहाली कर देंगे। अमेरिका की फेमस सिंगर हैं मैरी और केंद्र सरकार और PM मोदी पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर ये बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शांति बहाली जल्द करेंगे, ये पूरी तरह से जायज़ है। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर भी ये बात कही है। उन्होंने कहा कि बेईमान पत्रकारिता झूठे मुद्दों को तूल दे रही है। उन्होंने बताया कि विपक्ष की आवाज़ें बिना किसी तथ्यों की हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा लोगों को परिस्थिति से निकलने में मदद करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमें पूरा भरोसा है और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाली लाई जाए। ये जो दावा किया जा रहा है इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या इसके बाद शांति बहाली हो पाएगी, यानी अपनी राय दीजिएगा। अच्छा, वहीं सीरियाई सैनिकों पर फिर से हुआ है जानलेवा हमला, जिसमें देखा जाए 20 सैनिकों की जानें भी गई हैं। सीरिया के पूर्वोत्तरी हिस्से यानी कि बंदूकधारियों ने सैनिकों पर एक बार फिर से बम से हमला कर दिया है। एक बस जा रही थी जिसमें आत्मघाती हमला किया गया है, जिसने घटना से 20 सैनिकों की मौत भी हो गई और कई जख्मी बताए जा रहे हैं। विपक्षी कार्यकर्ताओं ने यह जानकारी दी। माना जा रहा है कि आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट
ने बृहस्पतिवार रात को यह हमला किया। सन 2019 में आतंकी संगठन की शिकस्त के बाद यह सबसे बड़ी दुर्घटना या फिर समझो हिंसा मानी जा रही है सीरियाई सैनिकों पर। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जेक्टिव फॉर ऑन ह्यूमन राइट्स ने इस पर सख्ती बरती है। अल जोर प्रांत के मरियान शहर के पास सुनसान सड़क पर यह घटना होती है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से आए दिन, यह सीरिया हो या फिर नाइजीरिया हो, जहाँ तमाम मुस्लिम देश हैं, वहाँ पर लगातार तख्ता पलट से लेकर हमले भी हो रहे हैं, और ये हमले कोई और नहीं बल्कि इन्हीं के जो छुए छिड़के थे वही कर रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखें? अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। खालिस्तानी समर्थकों और आतंकियों को लगा है करारा झटका। जिस तरह से लगातार भारतीय तिरंगे को बदनाम और भारत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। खालिस्तानी कट्टरपंथों पर लगाम लगाने के लिए भारत की अपील पर ब्रिटेन ने बड़ा कदम उठाया। खालिस्तानी समर्थक यानी कि कट्टरपंथियों से निपटने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने एक नए फंड का ऐलान किया है। भारत ने ब्रिटिश उच्चायोग से कहा है कि ब्रिटेन के शिक्षा मंत्री टॉम टुंगेट ने गुरुवार को खालिस्तानी समर्थकों का उग्रवाद निपटाने के लिए देश की क्षमता बढ़ाने की बात कही है। करोड़ों रुपए की नई फंडिंग की भी घोषणा की गई है। यह घोषणा देखा जाए खुद विदेश मंत्री द्वारा की गई है, और ये दोनों बातें भारत के विदेश मंत्री और ख़ासकर अमेरिकी विदेश मंत्री यानी एस जयशंकर के बीच हुई है। मुलाकात के बाद ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। अब देखा जाए इसमें ख़ास तौर पर 95,000 पाउंड का निवेश किया जा रहा है। जैसे आप किस तरह से देख रहे हैं, और ख़ासकर ये खालिस्तानी खतरों से निपटने के लिए दिया जा रहा है। इन सबको लेकर अपनी राय दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर पर चलते हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही पाकिस्तान में देखा जाए आर्थिक बदहाली के साथ साथ राजनीति में भी उथल पुथल आपको देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर निकल के आ रही, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस लौटने से फिर से आम चुनाव लड़ने और प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने रेस्क्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर अधिनियम सन 2023 को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अब देखा जाए शहबाज शरीफ का कानून संशोधन कर नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान बुलाने का प्लान विफल हो चुका है। अब देखा जाए कहीं ना कहीं इमरान एक बड़े ऑप्शन होते अगर वो बाहर होते, लेकिन उनको भी 3 साल की जेल और 6 साल की राजनीति से निलंबित किया गया है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर आता बदानिया की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति इजामुल हसन और न्यायमूर्ति मुनीर अख्तर की शीर्ष अदालत 3 सदस्यीय पीठ रही थी, जिन्होंने ये एक बड़ी सुनवाई की और चुनौती दी गई थी याचिका को। 7 जून और 19 जून को 2 बड़ी सुनवाई हुई थी, जिस पर कल बड़ी सुनवाई हुई यानी 11 अगस्त को। ऐसे में नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और सारा कार्यभार शहबाज जो नवाज शरीफ के ऊपर डालना चाह रहे थे, इस सब के ऊपर पानी फिरा। आप इसे किस तरह से थे अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट, राष्ट्रपति को खत्म किया जा रहा है, नाइजर में मारा और काटा जा रहा है। 15 देशों की चेतावनी पर भी गुस्साया है तानाशाह, यानी कि नाइजर में तख्तापलट के बाद किसी भी तरह से पूरी तरह से देखा जाए सैनिक बल ने तख्तापलट किया है और वहां के राष्ट्रपति के अंदर खौफ बना हुआ है इन सैनिकों का। नाइजर के सैन्य शासक को सैन्य कार्यवाही का खौफ सता रहा है, वे धमकियां दे रहे हैं, राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकी मिल रही है। कहा जा रहा है कि अगर नाइजर पर सैन्य कार्यवाही का सोचा भी गया तो राष्ट्रपति को बख्शा नहीं जाएगा। पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने तख्तापलट के बाद नाइजर सैन्य कार्यवाही की चेतावनी दी थी। हालात ज्यों-ज्यों खराब हो रहे हैं त्यों-त्यों मुसीबत राष्ट्रपति के लिए बढ़ती जा रही है। अमेरिका भी क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। हाल में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी नाइजर दौरे पर गए थे और वहां पर नाइजर सैन्य शासकों और वहां के कमांडर उनसे राष्ट्रपति की हत्या की धमकी दी गई है। अब यहाँ देखा जाए पावरफुल पश्चिमी साउथ अफ्रीकी देशों ने खास तौर पर स्टैंड को संभाला, यानी कि नाइजर के सैन्य कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की कार्रवाई की जा रही है कि तो तख्तापलट की बजाय पहले राष्ट्रपति की हत्या कर दी जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ की राजनीतिक कार्यप्रणालियों को देखा जाएगा। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं। और देखा जाए जहां तक लोकतंत्र की बात है, ऐसा होना नाजायज़ है। अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर पर चलते हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, तुर्की में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि फरवरी माह में जमकर आए थे तुर्की में झटके भूकंप के। दक्षिणी तुर्की में गुरुवार को 5.3 तीव्रता का भूकंप देखा गया है, जिसमें इमारतों को खास नुकसान पहुंचा है और 23 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तुर्की के अधिकारियों ने
जानकारी दी कि भूकंप का केंद्र मालघट्टा प्रांत के शहर में था और यहाँ पर अधियामान इलाके में काफ़ी ज़्यादा महसूस किया गया था। दोनों प्रांतों में फरवरी में विनाशकारी भूकंप देखने को मिला था, जिसमें तुर्की और सीरिया में कम से कम देखा जाए तो 50,000 लोग मारे गए थे। एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं बताते चलें। इसको लेकर भारत ने जब तुर्की में खास तौर पर भूकंप आया था तो इसको लेकर दोस्त ऑपरेशन भी चलाया था, लेकिन वहीं फिर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर फिर से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। यानी इस बार तुर्की मुसीबत में आ रहा है तो भारत साथ नहीं देने वाला है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। इस खास बुलेटिन बस इतना ही, मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।